नयनों में अंजन विराजमान है। ये लालजू के मन का रंजन करने वाला, आनंद मोद बढ़ाने वाला प्यारी जू के नेत्रों का अंजन है। चित्त रूपी वित्त का अपहरण करने में बड़ी प्रवीण है लाडली जू, चंचल चित्त आकर्षणी। नील बसन शरदिंदु बदन दुति, बेंदी सेंदुर केशर रोरी। नीलांबर धारण किए हुए हैं, करोड़ करोड़ शरद के चंद्रमाओं की चांदनी को अपने श्रीमुख की शोभा से मात दे रहे हैं। भाल पर बेदी, मांग में सिंदूर और केशर रोरी आदि से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। सहज मथत मन मथ मन मथ मनु, दिव्य छटा वृषभानु किशोरी। सहज में कामदेव के भी मन को मथने वाले लालजू के मन का मंथन कर रही है। ऐसी श्री वृषभानु लाडली श्री राधा किशोरी, हरत मन माधव कंचन गोरी। हमारी गोरी प्रियाजू श्री लालजू के मन का अपहरण कर रही है। इस प्रेम रस में बड़े भाग्यशाली उपासक होते हैं, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो चाहे पुरुष शरीरधारी। अनंत ब्रह्मांडों में भटकते भटकते परम पावन भारत जैसे देश में जन्म होना, वो भी मनुष्य योनि में, उसमें भी भक्ति मार्ग में, कर्तव्य परायणता में, धर्म में हमारी वृत्ति बुद्धि लगना, अहेतु की कृपा, उसमें भी भक्ति में भी परम कृपालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की, उसमें भी श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा, उनके हृदय का धन श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रीति और जुगल भाव से प्रिया प्रीतम की आठों पहर सेवा, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रेम रस की प्राप्ति की चाह जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई, अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा। पर इसमें सावधानी ये रखनी है, प्रेम अमी चाहे पियो, करे विषय सोने, विष व्यापे जा रही हो, करे जर्जरित देह। मन विषयन में रमी रहो, करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा जग में आवत जात। उसका आवाज गमन रुकता नहीं है, जन्म मरण रुकता नहीं है। जो बातें तो ज्ञान की करता है, प्रेम की करता है, और स्वयं विषय रस का रसास्वादी बना हुआ है, विषय विष का पान करता है, वो प्रेमामृत का कैसे रसास्वादन करेगा। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, सहे हृदय पर मान। कुछ एक विचित्र दशा हो जाती है, हृदय बहा बहा घूमता है, द्रवित हृदय, जैसे जरा सी ठोकर लगे तो छलक पड़े मटकी, ऐसे हृदय ऐसा द्रवित हो जाता है जरा सी, वो सहे हृदय पर बाण। ये प्रेम में ऐसा जो दुख प्रकट होता है, वो ब्रह्मा के पद में सुख नहीं है, जो विरह में दुख है। और फिर जो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की, जो अपने प्रिया प्रीतम के विहार को देखते हुए आनंद अश्रु प्रवाहित करते हैं, उनके सुख का वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेम विरही में जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख की समानता परमेष्ठी पद का सुख, ब्रह्मा का सुख भी नहीं कर सकता। फिर प्रेमी को जो अपने प्रियतम के निरंतर सानिध्य का अनुभव होता है, उस आनंद सुख प्रवाहित करने वाले प्रेमी की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। जो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। एक बार हिम्मत करके ये भोग विष का त्याग कर दे। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मन प्रकृति में विचरण करता है सुख के हेतु, यहां वर्णन करते हैं, भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, सहे हृदय पर बान। प्रेम पंथ सोई चली सके, जिन छाड़ी सब चाह, जर्यो करे बिरहाग्नि में, पर मुख नहीं निकरे आह। प्रेम डगर सोई चले, अगर मगर दे छोड़ी, विषय राग राखे नहीं, सब सो नाता तोरी। प्रेम मार्ग का पथिक हृदय से केवल अपने आराध्य देव के ही संबंध में स्थित, अन्य कोई बल, भरोसा, आशा, चाह, अपनापन कहीं नहीं। प्रेम पंथ में वही चल पाता है जो ये तैयारी कर लेता है, अब चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितना सुख मिले, ना सुख में फूलना है ना दुख में भूलना है। अब इस मार्ग में मुझे रुकना नहीं, चाहे शूल ही शूल क्यों ना बिछे हों।
कर पर कदम पीछे नहीं हटाना। ऐसे दृढ़ निष्ठावान उपासक के चरणों में पड़ा हुआ सूल भी पुल बन जाता है। बस निष्ठा दृढ़ रखनी है। जब किसी ऋषिक महापुरुष का संग होता है और उनके द्वारा उनकी वचन पर विश्वास और दी हुई उपासना पद्धति से हृदय प्रेम रंग में रंगता है, तो एक बेपरवाही आती है, एक मस्ती आती है। प्रेमियों का रोना कोई दुख से युक्त नहीं होता कि उनको कोई पीड़ा है, दुख है या कोई चाह है अन्य, नहीं, स्वभाव बन जाता है। क्यों रो रहे इसका कोई उत्तर नहीं, बस एक रोने से शांति मिलती है। रो लिए, एक हृदय शीतल हो गया। क्यों रो लिए, क्या चिंतन था, कुछ नहीं, बस सहे हृदय पर बाण। ये प्रेम मार्ग में चाहता मन है नित संयोग, इसी से लगता दुख वियोग। ध्यान दीजिए, प्रेमी की स्थिति नहीं पर तनिक स्वसुख की चाह, इसी से मुझे न कुछ परवाह। यद्यपि मेरा चित्त हर समय आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए भारी तड़पन है, पर इतना होने पर भी ये स्वसुख वांछा नहीं है। यदि आप नहीं मिलना चाहते हो तो कदापि कभी मत मिलो, पर मैं आपके मिलन के लिए तड़पती हुई रोती रहूंगी। और उस रोने में स्वसुख वांछा नहीं, बेपरवाही है। मिलो ना मिलो, लेकिन तुम्हारे लिए आ भर के तो हम रोते रहेंगे, इसमें तुम्हारा बस क्या है, तुम ना मिलो मेरे से, आपकी मर्जी। देखो, ये मस्ती होती है जब नाम जप के द्वारा, उपासना के द्वारा प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। मिलन हो या हो नित्य बिछो, किसी भी स्थिति में रहा न मोह। मिलो आपकी मर्जी, ना मिलो आपकी मर्जी, पर अब मैं किसी भी स्थिति में मोहाग्रस्त नहीं हूं। हर समय सावधान होकर आपके सुमिरन में आपको पुकारता हुआ रोता रहूंगा। मिलो या ना मिलो, ये आपकी मर्जी। उपासक को यही निष्ठा धारण करनी चाहिए। रही बस एक लालसा जाग, बढ़े नित नौ सुमिरन अनुराग। बहुत बहुत बड़ी बात। रही बस एक लालसा जाग, बढ़े नित नौ सुमिरन अनुराग। आपकी स्मृति में मैं डूबा रहा हूं हर समय, बस एक ही लालसा, आप मिलो ना मिलो प्यारे, आप स्वतंत्र हो, हठीले हो, हमारा बस नहीं है। आपकी याद कर करके मैं रोता रहूं, सुमिरन में नवीन स्वाद बढ़ता रहे, आपकी याद में डूबता रहूं, बस यही लालसा है। आप में नवीन अनुराग होता रहे, नवीन स्मृति, नवम नवम सुख मिलता रहे आपके नाम में, आपके स्मरण में। दुख गुरु हो या सुख सुविशाल, तुम्हारे सुख से रहूं निहाल। बड़ा दुख हो, गुरु का तात्पर्य बड़ा, यहां बड़ा दुख हो या विशाल सुख हो, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे राजी रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा विधान ही मेरे लिए सुख है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भाग। उपासक इस बात को पकड़ ले। दुख गुरु हो या सुख विशाल, तुम्हारे सुख से रहूं निहाल। आपका किया हुआ विधान है, दिया हुआ दुख या दिया हुआ सुख, दोनों में मैं समान भाव से राजी हूं। रहो तुम सदा परम सुख रूप, मुझे सम है छाया धूप। आप सुख में रहो प्यारे, आप मुझे महान दुख रूपी धूप दो या परम आनंद रूपी छाया दो, मेरे लिए बराबर हो गया है। क्योंकि आपके सिवा, आपकी स्मृति के सिवा मुझे कोई सुख नहीं लगता, और आपकी विस्मृति से बढ़कर कोई दुख नहीं लगता, और आपकी कृपा से आपकी सतत स्मृति है, इसलिए ये सुख और दुख हम पर व्यापते ही नहीं। नरक का डर न स्वर्ग की चाह, न जाती कभी मुक्ति की राह। अब मुझे स्वर्ग की चाह नहीं है, नरक का डर नहीं है, और मैंने मोक्ष मार्ग का त्याग कर दिया है। जिससे मोक्ष होता है उस मार्ग का त्याग कर दिया है, आपके प्रेम के लिए, आपकी सतत स्मृति में डूबने के लिए। नहीं प्रतिकूल न कछु अनुकूल, तुम्हारा सुख ही सब सुख मूल। प्रेम बंधन नित रहे अटूट, भले संकट से मिले न छूट। मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता आप नहीं व्याप्ति प्यारे, क्योंकि मैं आपकी स्मृति में डूबा रहता हूं। ए अनुकूल प्रतिकूल इस माया नदी के किनारे हैं, इनसे हमें कोई संबंध नहीं रह गया। चाहे कितनी अनुकूलता हो तो मुझे इसमें कोई सुख नहीं, प्रतिकूलता हो तो कोई दुख नहीं। क्यों, कहां रहते हो? हम तो प्रभु की स्मृति में डूबे रहते हैं। हमारा प्रेम संबंध अटूट हो गया है प्यारे आपसे, ये अब आपके भी छुटाने पर नहीं छूट सकता। ये भक्त की स्थिति देखो। तुम्हें यदि सुख हो हे हृदयेश्वर, विरह दुख देगा दुख नलेश। यदि आपको सुख मिलता है मेरे तड़पने में, मेरे रोने में, तो मैं जीवन भर तड़पता रहूं, रोता रहूं। आप कभी मत मिलना। आपको सुख होता है ना मिलने से, तो आप कभी मत मिलना, पर मैं जीवन भर तड़पता रहूंगा, जीवन भर रोता रहूंगा। आपकी आस कभी नहीं छोड़ सकता, इसे तो आप नहीं छुड़ा सकते। हे नाथ, तुम्हारा बदन प्रफुल्लित देख, दुख की नहीं रहेगी रेख। वैसे मेरी चाह तो यही है कि हर समय मैं आपके श्री मुखारविंद को देखता रहूं, मेरे नेत्र भ्रमर बनकर के आपके मुख अरविंद का प्रेम मकरंद पान करते रहे, मेरे नेत्र चकोर बनकर के आपके मुख चंद्र का रसामृत पान करते रहे।
पर यदि आपको ना मिलने में सुख लग रहा है तो ना मिलो, पर आपकी स्मृति, आपके विरह में मैं जीवन व्यतीत कर दूंगा। करो तुम अपने मन की नाथ, छोड़ दो चाहे रखो साथ। आप अपने मन की करें। आपको लगता है मेरे योग्य नहीं तो आप छोड़ दीजिए, या आपको लगता है कि हमारा है तो अपने साथ रख लो। ये आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। हम आपके चिंतन में पूरा जीवन जलते हुए व्यतीत कर देंगे। आप अपने साथ रखो या आप हमें छोड़ दो। लगेगा शीतल दारुण दाह, पर नहीं निकलेगी मुख से आह। यद्यपि यदि आपका छोड़ देना हो गया, सानिध्य नहीं मिला, तो मेरा हृदय हर समय तड़पता रहेगा। मन पर कभी किसी से शिकायत नहीं करना कि पूरा जीवन हो गया, कभी प्रभु ने सुख नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं कहूंगा। और कभी किसी को जानने नहीं दूंगा कि ये बेचारा कितना दुखी है और प्रभु इस पर करुणा नहीं कर रहे। कभी आह नहीं निकलेगी। एक अनुभव युक्त दृढ़ विश्वास, मेरा एक अनुभव है, मैं उसी अनुभव बल से बोल रहा हूं। क्या? सदा तुम रहते मेरे पास। माना कि आप रूप प्रकाशित नहीं कर रहे, पर आपका नाम, आपकी स्मृति सदैव मेरे पास है, तो मैं सदैव आपको अपने समीप ही देखता हूं। हे नाथ, दिखाई पड़ो रहो या गुप्त, कभी होते न पास से लुप्त। आप दिखाई दो या अंतर ध्यान की लीला कर दो, माया का पर्दा लगा दो, पर मेरे से आप गुप्त नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे पास गुरु मंत्र है, गुरु प्रदत्त नाम है। उसके प्रकाश से मैं हर समय देखता रहता हूं कि आप मेरे सामने हैं, मेरे सानिध्य में हैं। छा रही सुख की मुख मुस्कान, यही बस मेरे सुख की खान। मैं मधुर मधुर स्मरण करता हूं, देखता हूं, हे प्यारी जो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही मेरे जीवन के सुख का हेतु है। देख तुम रहे सभी सब काल, सुखी मैं हूं कि नहीं हर हाल। तुम देख लो, कैसी भी परिस्थिति देते हो तुम देख लो, तुम देखने में समर्थ हो। क्या मैं सुखी नहीं हूं? क्या मैं कभी आपसे शिकायत करता हूं? क्या कभी आपसे कोई प्रश्न किया? नहीं। तो बस आप खुश रहो, सुखी रहो, और मैं जीवन भर आपके लिए तड़पता रहूंगा, आपका ही स्मरण करूंगा। अन्य कोई आशा भरोसा नहीं आ सकता अब हृदय में। ऐसी प्रेम की बेपरवाही उपासक के हृदय में होती है। पर ऐसा प्रेम तभी हृदय में उत्पन्न होता है जब अन्य आश्रय, अन्य चाह, अन्य भावना ये हमारे हृदय में न रह जाए। आपसे सच्ची कहते हैं, ये साधन से थोड़ा अध्यात्म की पवित्रता तो आती है, पर ये ऊंचाई केवल इनकी कृपा से आती है। ऊंचाई केवल कृपा से आती है। वो कभी साधन में हमने स्थिति ऐसी नहीं पाई, कहीं नहीं देखी ऐसी स्थिति जैसी कृपा से देखी जाती है। भूत विस्मृत, भविष्य विस्मृत, ये बाद में पता चलता है। वर्तमान में एक अजीब स्थिति, ना बुद्धि काम कर रही, ना मन काम कर रहा है, ना चित्त काम कर रहा है, ना हम का स्फुरण हो रहा है। एक अजीब अलौकिक स्थिति, वो केवल कृपा से प्रकट होती है। जो मधुर मधुर भगवत स्मृति निरंतर होती रहती है, और उस स्मृति का मैं स्मरण कर रहा हूं, इसकी विस्मृति हो जाती है। सुसुख वासना की जहां कल्पना भी नहीं है। ये सुसुख वासना की कल्पना का जो त्याग स्वरूप है, उसके कुछ साधन बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे चलें तो हमारे अंदर ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। पहली बात, ये बहुत शोध करके लिखा हुआ है कि अगर ये साधन बन गया तो प्रेम बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। पहला, अहित, असत्य, व्यर्थ, कटु, निंदायुत, उद्वेग वचन का त्याग, लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। सबसे पहला, वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं। घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित। अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं। असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य, झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाएंगे। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं। सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है हर साधक से, झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन
का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, यह जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत, जब हम लीलाएं गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है, पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगान करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी